पहले एजन विद्यालय रहे। हाँ रहे। कितना दिन पहले? बहुत दिन पहले रहा। सब टीना उना वही में के बात। टीना वही में के। हाँ सबसे विद्यालय माने नइखे बनल सारा लड़कन नइखे से जात पड़े, दूर हो गई विद्यालय, वैसे नइखे जा। और तो हम लोग भूमि चिन्हित किए हुए थे पूर्व में, वहाँ पे आपत्ति प्राप्त थी। आपत्तिकर्ता को हम लोग नोटिस किए, वो उपस्थित नहीं हुए। भूमि गैर मजरूआ है, सरकारी है, हम लोग नापी करा के सीमांकन करा रहे हैं, इस पे विद्यालय का निर्माण हो। टंगटोली गांव में मौजूद हूँ और एक बार जरा फोकस कीजिए। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी और पदाधिकारी लोग हैं और इस गांव के बहुत सारे पब्लिक लोग भी हैं, अगल बगल के गांव के कुछ और लोग हैं। अब विशेष बात हम जानने के प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इतने लोगों के जमवाड़ा टंगटोली गांव में क्यों हुआ है। और एक नेताजी इसमें हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताजी हैं जो गंगा प्रसाद वर्मा इनका नाम है। इनके ही नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो विशेष बात हम नेताजी से पूछने के प्रयास कर रहे हैं कि क्या रीजन है। प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लौरिया के सीओ साहब भी हैं। तो आइए विशेष बात हम जानने के प्रयास कर रहे हैं। सर, आखिर यह भीड़ किस लिए और पदाधिकारी लोग यहाँ पे क्यों आप बुलाए हैं? ये भीड़ लगा है कि हमारे साठी पंचायत अंतर्गत राय बरवा गांव धांगटोली 3 नंबर वार्ड बोलता है। ये उपेक्षित मोहल्ला है। यहाँ सरकार के तरफ से नवसृजित प्राथमिक विद्यालय 2007 में स्थापना किया गया था। जो विद्यालय भवनहीन था और स्थापना हो गई विद्यालय का, तो यहाँ टाट फूस के मड़ई में बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा और यहाँ के गणमान्य सामाजिक स्तर पर व्यवस्था की गई। उसको देखते हुए सरकार में यह रिपोर्ट दिया गया, तो सरकार ने इस भवन बनाने के लिए रुपया तैयार कर दिया। लगभग 15 लाख रुपया की राशि स्वीकृत हो गई और 2007 में इस जमीन को आम गरमजरुआ था, उसको 33 डिसमिल जमीन अंचल अधिकारी लौरिया के द्वारा DCLR SDO नरकड़ियागंज के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। तब जब स्कूल बनाने की बात आई तो यहाँ से पीछे से जो स्कूल बन रहा था उसमें शेख ताहिर नाम के व्यक्ति ने इस जमीन पर आपत्ति दायर किया, जबकि उनका कोई लीगल राइट नहीं था। लेकिन ये प्रशासन के थोड़ा उदासीनता के चलते सही इसका जांच पड़ताल नहीं किया गया और विद्यालय की भवन बनने के जो नींव था, ईंट बालू गिरा हुआ था, वह नुकसान हो गया और आज तक ये 2 वर्षों से यह लंबित रहा। तो इसको मैं सामाजिक स्तर पर पूरे कागजात को देखते हुए, और यह जमीन पहले से आम गरमजरुआ था, यह कम्युनिस्ट पार्टी के दखल कब्जे में था। इसको कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मैंने प्रयास करके इस जमीन को छोड़वा दिया कि ये महादलित परिवार में एक विद्यालय बन जाए, जो मंदिर से बेहतर एक विद्यालय होता है शिक्षा प्राप्ति के लिए बच्चों को। और इस महादलित परिवार में बच्चे का जब विकास होगा तो इन लोगों का ऑटोमेटिक विकास होगा। सरकार का जो भी रुपया खर्च हो रहा है वो स्कूल में खर्च होगा, तो बच्चे जब पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यह पंचायत आगे बढ़ेगा, साठी पंचायत आगे बढ़ेगा और महादलित परिवार में सभी सुविधाएं प्राप्त होगी जब शिक्षा मौजूद होगा। तो इसीलिए मैं अंचल अधिकारी लौरिया नीतीश कुमार सेठ के पास मैं आवेदन दिया। आवेदन दे करके जनता दरबार में भी मैंने एक आवेदन दे करके साठी थाना प्रभारी धीरज कुमार के समक्ष एक गुहार लगाया और मेरे बाद संख्या 32 पर, जिसमें हमारे अपोजिट पार्टी को नोटिस किया गया, उनको बार बार बुलाया गया, वो समय पर दाखिल नहीं हो पाए, कोई कागजात जमा नहीं कर पाए, जिसके वजह से बाध्य होकर के अंचल अधिकारी लौरिया और SDO DM के आदेश पर यह चीज़ आज सरकारी अमीन के द्वारा, चुन पंडित अमीन के द्वारा यह नापी का कार्य किया गया, ताकि 33 डिसमिल जमीन का मुआयना कर करके स्कूल बनाने के लिए NOC CO के द्वारा जब दिया जाएगा तो जिला से अलर्ट मिल जाएगा। जो पैसा यहाँ से वापस गया है वह पैसा पुनः वापस हो जाएगा, ताकि महादलित परिवार में या राय बरवा धांगटोली में पैसा मिलने से विद्यालय भवन तैयार हो जाएगा। तो महादलित बस्ती में एक दीप जलेगा, जो नया यहाँ के जनता को, आम आवाम को लाभ मिलेगा शिक्षा से। सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि होगा और इसमें हमारे CO साहब जो नीतीश कुमार सेठ हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और यहाँ के थाना प्रभारी धीरज कुमार को, इन लोगों के नेतृत्व में, और हमारे साथ मौजूद थाना प्रभारी के प्रतिनिधित्व करने वाले विपिन कुमार को मैं धन्यवाद दूंगा कि पूरे दल बल के साथ आकर के और शांतिपूर्ण नापी करा करके 33 डिसमिल जमीन जो हमारा मांग था उसको पूरा किया गया। हमारे CO साहब हमारे साथ मौजूद रहे, इनके देख रेख में खूंटा हलाया गया यह मौजूदगी 33 डिसमिल जमीन के लिए, और ये NOC देंगे तो जिला से फिर पुनः पैसा वापस आएगा और भवन बनने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आवंटित भूमि पर या आवंटित भवन बनने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चलिए हम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। साठी थाना प्रभारी के अध्यक्षता में यहाँ विपिन कुमार सर SI जी यहाँ पे मौजूद हैं, एक बार दिखा दीजिए। और लौरिया अंचल के अंचलाधिकारी CO साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका DX न्यूज में।
थोड़ा मैटर को बताइए। प्राथमिक विद्यालय धांगाटोली साठी भवनहीन है, जी। इस पर हर विद्यालय को भवन जो है चाहिए। हाँ। और तो हम लोग भूमि चिन्हित किए हुए थे पूर्व में, जी। वहाँ पे आपत्ति प्राप्त थी, आपत्तिकर्ता को हम लोग नोटिस किए, वो उपस्थित जी। नहीं हुए। जी। भूमि गैर मजरूआ है, सरकारी है, हम लोग नापी करा के सीमांकन करा रहे हैं, इस पर विद्यालय का निर्माण हो। इसलिए दल बल के साथ पूरे प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पे आना पड़ा। हाँ, दलबल है, पुलिस है, तो यहाँ पे विधि व्यवस्था जो है हाँ, वो विधि व्यवस्था कायम रखते हुए अब चिन्हित कर शांतिपूर्ण लिया। नापी हो रही है, जी, सीमांकन का कार्य किया जा रहा है और अग्रेतर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। अब भवन बनने में यहाँ कोई अभी तो कोई ऐसा अड़चन नहीं दिख रहा है, तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उस पर हम लोग जो है चलिए बाकी लोगों से हम जानने के प्रयास कर रहे हैं कि पहले से इस पर भवन था कि नहीं। आप कहाँ के रहने वाले थे? हम साठी रायबरवा का रहने वाले। अच्छा, पहले से यहाँ विद्यालय हाँ था। विद्यालय था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम वृंदावन के रहने वाले हैं। पहले से यहाँ सरकारी विद्यालय था? यहाँ पे सरकारी विद्यालय था, लेकिन छोटा सा मड़ई बना के यहाँ पे फूस का बना के उसी में क्लास चलता था। अच्छा। तो उसके लिए जब स्कूल का पैसा आया, और एक इससे पहले भी एक स्कूल बना हुआ है छोटा सा, वो जो उधर है उस साइड है, उसमें भी क्लास चलता था, लेकिन वहाँ से यहाँ आ गया। तो यहाँ पे एक फूस आप देख सकते हैं, यहाँ टीन का बना हुआ है, और ये जमीन पे काम बनाने के लिए यहाँ पे इस गांव के दंगटोली के महिला लोग भी हैं, हमें इनसे भी थोड़ा जानने के प्रयास कर रहे हैं। का पहले एजन विद्यालय रहे? हाँ रहे। कितना दिन पहले? कितना दिन पहले? बहुत दिन पहले अच्छा, ढो गई सब टीना उना वही में के बात। टीना वही में के। हाँ। सबसे विद्यालय माने नइखे बनल। नइखे बनला, सारा लइकन नइखे से जात पढ़े, दूर हो गइल विद्यालय, वैसे नइखे जात। ए तरह बेकार खेलता। अच्छा, तो अब विद्यालय बनता, तमाम प्रशासन के अधिकारी पदाधिकारी आइल बने लोग, अब रउआ लोगन के बन जाई तो हमनी के खुशी बा। हमनी के लइकन बाल बच्चा पढ़ी, माने होशियार होई पढ़ के। अच्छा, चले और